कैसे आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब हम आपको एक मैं कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आपको सुनना है तो आपको एंड तक सुनना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। और इतनी इंटरेस्ट है ना वो कहानी में कि आप ऐसा सोचोगे कि मैं रियल में वो जगह पे पहुँची या पहुँचा। इसके लिए तो फिर वो आपको सुनने के लिए इंटरेस्ट एंड तक सुनना पड़ेगा। अगर आधे में स्किप कर गए तो फिर मतलब नहीं है सुन के। आज हम सुनाएंगे आज एक अच्छी हॉरर स्टोरी। वो स्टोरी है सुनेंगे गाँव की स्टोरी। हॉरर स्टोरी हम सुनेंगे, गाँव की हॉरर स्टोरी। सुन, मैं जब बहुत छोटी थी ना तो हम लोग के गांव में ना तो मस्जिद पड़ती है पहले ना। हाँ मतलब लखनऊ हम लोग का गाँव है और लखनऊ में ना मलियाबाद, तो वहाँ ना अंदर जाएंगे ना तो बेता पड़ता है। बेता मीन्स नदी को वहाँ मतलब नदी को वहाँ बेता बोलते हैं। तो हम अपन जैसे एंट्री करेंगे ना तो पहले पड़ता है, पहले ना ईदगाह पड़ती है। ईदगाह के जस्ट सामने ईदगाह के सामने मस्जिद पड़ती है। मस्जिद समझ, तो मस्जिद ईदगाह के सामने मज़ार है। ईदगाह है एक तरफ, इस तरफ मज़ार है और बीच में रोड है, पतला सा रोड है। तो हम लोग जब गए तो फिर हम लोग जाने के बाद हम लोग एंट्री करें, मतलब वेकेशन में हम लोग हर छुट्टियों में हम लोग जाते थे लखनऊ गाँव हमारे। तो हम लोग को वहाँ जाकर पहुँच के हम लोग को 3 से 4 दिन हो गया पहुँच के। तो मेरी जो बड़ी बहन थी ना नाजिया, तो उसको ना शौक था साइकिल चलाने का। तो साइकिल चलाने का शौक था। हाँ, जो तेरे पास साइकिल है ना वो वाली साइकिल, बड़ी साइकिल, जब वो अच्छी खासी बड़ी थी, कुछ 20 साल की थी या 18 साल की थी, ऐसी था कुछ। तो और वो सड़क देखो क्या बोली, एकदम छोटी सड़क है, पतली सी सड़क है। तो वो हाँ, तो ना साइकिल चला रही थी वो। चलाते चलाते बस आधे मतलब वो जो दरगाह है ना, दरगाह के आगे ही कब्रिस्तान है, सब कब्रिस्तान है, मतलब वहाँ सब मिट्टी कब्रिस्तान है। तो वो साइकिल चलाते चलाते बस उसका पैर स्लिप हुआ, वो साइकिल के साथ कब्र के पास गिर गई। जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ गिर गई। वहाँ गिरने के बाद वो उठी, वो साइकिल लेके आई और रात में वो सोई। सोने के बाद इसको इतनी जोर की उसने चीख मारी थी, इतनी जोर की उसने चीख मारी थी कि सब उड़ गए थे कि क्या हुआ। फिर उससे पूछे थे वो क्या हुआ, क्यों चीख मारी। तो उसने क्या बोली कि ना फिर ना आप मैंने उसका गला, उसको लगा किसी ने उसका गला दबाया। हाँ बेटा इसको उतारो। उसको ऐसा लगा उसका किसने गला दबाया। तो फिर वो हम लोग सब सो इंटरेस्ट ही नहीं लिए, तो उसका सपना होगा। बोलती जब उसने कलमा पढ़ी ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो कलमा पढ़ने से ही उसको लगा किसने गला छोड़ दिया। और बोलती कलमा मुंह पे आ रहा ही नहीं था। तो फिर उसने क्या करी, वो सो गए। फिर हम लोग सब देखे, हम लोगों ने सपना होगा तो हम लोग सब सो गए। फिर जब सुबह जब वो उठी ना तो एकदम बहकी नहीं बात करते, अजीब गरीब बात कर रही है। और ना बाहर दरवाजे पे जाके क्या बोल रही है कि कोई आया करके। और इत्तेफाक से वहाँ कोई नहीं था, इत्तेफाक से वहाँ कोई नहीं था। तो फिर हम लोग सब ना मेरी दादी थे ना, दादी तो ना उनको डाउट हो गया था मेरी दादी को कि ना इस पे ना कुछ हावी हो गया है। तो मेरी दादी का डाउट हो गया था कि इस पे ना कुछ ना हावी हो गया है। तो मेरी दादी एक सामने ना एक वो तांत्रिक हाँ वो थे तांत्रिक। तो वो ना ये सब ज़्यादा उतारते थे, मतलब भूत प्रेत ज़्यादा उतारते थे। तो उन्होंने दादी ने ना हाथ दे रही, तो दादी ना मेरी उधर लेके गए। किधर उस्मान प्लीज रुकना। दादी ना मेरी वो तांत्रिक के पास लेके गया। हाँ तो सुना। तो ना फिर है ना, तो फिर तांत्रिक के पास वो लेके जाते, तांत्रिक के पास भी दादी लेके जाते, पता नहीं दिख रहा है। तांत्रिक के पास मेरी दादी लेके जाते तो वो नहीं चलती है, उसको दादी बोलते चल।
बोले नहीं नहीं। तो नाजिया बोलती है मेरे को कोई बोल रहा है कि मेरे कान में ऐसी आवाज़ आ रही है कि मेरे को कोई बोल रही है कि तू देख वहाँ जा, तेरी माँ के पास जा, तुझे तेरी अम्मी बुला रहे, तू वहाँ मत जा। तो दादी को बोलती दादी अम्मी बुला रही। तो अम्मी दादी बोले तेरी अम्मी तो मेरे साथ है, वो कहाँ से बुलाएगी। वो नहीं जाती तो उसको घसीट के लेके जाते लोग, पकड़ के, बाल पकड़ के सब पकड़ के उसको लेके जाते। जब पकड़ के लेके गए ना वहाँ तांत्रिक के पास, तो उसने बोला, जब उसके मतलब हावी हो गई ना भूतनी, तो वो बोली, वो तांत्रिक बोला तू ये बच्ची के आंख में कैसे आई। तो बोली ये बच्ची है ना मेरे पास साइकिल, बोले ये मेरे ना कब्र पे गिर गई, कब्र पे गिर गई, तो मैंने इसको पकड़ ली। इसको नहीं गिरना चाहिए था मेरे कब्र पे, क्यों गिरी, मैं लेटी थी, मुझे क्यों परेशान करी। तो बोले अब तू जा। तो बोले नहीं मेरे को, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उसको लोग तांत्रिक लोग का कुछ रहता है, तो उसने वो करके कुछ कुछ सामान मंगा के फिर वो किया, तो फिर चले गए। फिर उसके ना तांत्रिक ने हम लोग को बोला था कि 3-4 दिन के बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना जल्दी, क्योंकि उन लोग की जो वो रहती है ना, मतलब जो ताकत जो रहती है ना, तो वो ताकत से ना वो तांत्रिक ज़्यादा दिन तक काबू नहीं कर सकता। तो बोला था इन लोग को लेके आप बॉम्बे चले जाना 3-4 दिन के अंदर। फिर हम लोग वहाँ से टिकट करते हैं, फिर हम लोग निकल जाते हैं, फिर वहाँ से वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वो जब हम लोग वैकेशन बनाने गए थे, और ये रियल स्टोरी है, ये हो चुका है हादसा, तो हम लोग मतलब हर साल जाते थे, लेकिन वो साल ऐसा हमारे साथ हुआ था ना कि हम लोग वो चीज़ से डर गए थे। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जब कोई जगह कब्रिस्तान है, जा किसी मतलब इत्तेफाक से किसी को मालूम नहीं है, तो वो चीज़ देखो, तुम देखो। और ना तो कभी ऐसा होता ना कि हमें किसको कोई लेटा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो हावी हो जाती है वो लोग। और कोई कोई ऐसे अच्छे रहते हैं जो हट जाते, और कोई कोई ऐसे रहते हैं जो ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। तो प्लीज़ आप लोग को भी यही है कि जो भी जगह आप जाओ बहुत सेफली से जाओ और अच्छे से जाओ, देखो, और ये चीज़ों से बचे। और ये थी आज की लास्ट कहानी। और अभी नेक्स्ट कहानी के लिए, अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई, अगर आप लोग चाहते हो मैं रियल और कुछ कहानी बताऊँ आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आप लोग को इससे अच्छी और अच्छी रियल स्टोरी बताऊँगी जो मेरे साथ हो चुकी है।